डिस्टेंट, आइए डिटर्मिनेंट की मिसलिनियस एक्सरसाइज 4 करते हैं। एक्सरसाइज हमने सारी कर दी हैं इसकी, 4.1, 2, 3, 4, 5 से सब हो गई हैं। अब मिसलिनियस रह गई है। इसके क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये आपको डिटर्मिनेंट दी हुई है और आपको प्रूफ करना है कि ये थीटा से स्वतंत्र है। मीन्स कि जब मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा इसमें थीटा नहीं आना चाहिए, ये हमने प्रूफ करना है। तो देखिए इसको एक्सपेंड कर देते हैं, इसी के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं एक्सपेंड। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंट एक्स, इसके रिस्पेक्ट में एक्सटेंड करने के लिए, इसका एक्सपेंड करने के लिए एक्सपेंशन करते हैं। पहले एक्स देखेंगे तो एक्स के लिए इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा माइनस एक्स, 1 और एक्स डिस्टेंट माइनस साइन थीटा प्लस माइनस ये एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर, ठीक, प्लस ये एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर नेगेटिव साइन वाला होगा, ठीक है। इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा 1 एंड एक्स, ठीक है। माइनस साइन थीटा ये भी छोड़ेंगे, माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा एक्स प्लस कॉस थीटा कॉस ऑफ थीटा, इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, तो माइनस साइन थीटा माइनस एक्स और कॉस ऑफ थीटा और 1, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अब एक्सपेंशन के बाद कितना आ जाएगा एक्स, देखिए इसकी मल्टीप्लाई से माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई से 1 आएगा और नेगेटिव अपनी तरफ से लगाते तो माइनस 1 हो गया। माइनस साइन थीटा, देखिए इसका एक्सपेंशन करिए, इसकी मल्टीप्लाई से कितना माइनस एक्स साइन थीटा, माइनस एक्स साइन थीटा और इसकी मल्टीप्लाई से कॉस थीटा, और नेगेटिव अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करते हैं, कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस साइन ऑफ थीटा और इसकी मल्टीप्लाई है डिस्टेंट, तो माइनस एक्स कॉस थीटा होगा तो प्लस हो जाएगा एक्स कॉस ऑफ थीटा, ठीक है दोस्तों। दिस इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स अंदर मल्टीप्लाई करिए प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा और इसकी मल्टीप्लाई से डिस्टेंट प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, इसे आप क्या कर, ठीक है डिस्टेंट। तो कितना हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, देखिए प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा और एक्स कॉस स्क्वायर थीटा में एक्स कॉमन हो जाएगा, ये क्या आएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू होती है डिस्टेंट 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, ये कट लिया, ठीक है, इससे मैंने ये काट लिया, तो माइनस एक्स क्यूब आया और एक्सटेंशन के बाद आपके पास जो माइनस एक्स क्यूब आया डिस्टेंट, आप देख रहे हैं दिस इज फ्री फ्रॉम थीटा, इसमें कहीं भी थीटा नहीं है, which is free from थीटा, जो कि थीटा से स्वतंत्र है। तो ये आपने प्रूव कर दिया डिस्टेंट एंड ठीक हो गया, ये आपने प्रूफ कर दिया कि इसका एक्सपेंशन, ये आपको शो करना था कि इसका एक्सपेंशन, इसका विस्तार, ये डिटर्मिनेंट क्या है थीटा से स्वतंत्र है, फ्री फ्रॉम थीटा, इसका एक्सपेंशन किया तो हमारे पास माइनस एक्स क्यूब आएगा जहां कहीं भी थीटा का टर्म नहीं है, इसलिए क्या हो गया आपका दिस डिटर्मिनेंट इज फ्री फ्रॉम थीटा, इसका एक्सपेंशन थीटा से फ्री है, ठीक हो गया। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए डिस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, देखिए कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है दोस्तों, इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 2 में विदाउट एक्सपेंशन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने एक्सपेंशन से किया ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कंडीशन दे रखी है कि विदाउट एक्सपेंशन यू हैव टू प्रूव, आपने इसको एक्सपेंशन नहीं करना है, एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक है, केवल डिटरमिनेंट की क्या लगाएंगे आप, प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी सी आप लिख देंगे ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी सी ए बी इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है, क्या लाना है स्टूडेंट, आपको लाना है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब और सी, ये आपको प्रूफ करना है स्टूडेंट, और आपको एक्सपेंशन नहीं करना है, ओनली यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट की सारणी की जो विशेषताएं आपको दे रखी थी पीछे, जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, उनकी हेल्प से आपको ये प्रूफ करना है, एक्सपेंड नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी, देखिए स्टूडेंट यहाँ तो हमें 1 1 1 चाहिए, यहाँ तो यही चाहिए जो है, और यहाँ चाहिए ए क्यूब बी क्यूब सी, ठीक है। तो यदि मैं रो नंबर 1 में ए की मल्टीप्लाई कर दूं, रो नंबर 1 में ए की मल्टीप्लाई है, रो नंबर 2 में बी की मल्टीप्लाई है, रो नंबर 3 में सी की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ए स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर सी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं क्या लिखूंगा, R1 में भी रिटर्न एज A बाई ए R1, ठीक है, R2 में भी रिटर्न एज B बाई बी R2 एंड R3 में भी रिटर्न एज C बाई सी R3। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, A बाई ए 1 हो जाएगा, B बाई बी 1 हो गया, C बाई सी 1 हो गया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब हुआ कि A से तो मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा पर 1 बाई ए बाहर रखूंगा यहाँ, क्योंकि ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। यदि डिटर्मिनेंट की किसी रो में मैंने केवल ए से मल्टीप्लाई किया तो ए टाइम ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे माने किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करके 8 आया और हम किसी रो में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 16 हो जाएगी, तो डिटर्मिनेंट ही चेंज हो गई, तो वैल्यू चेंज हो गई ना उसकी, तो वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड, बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड, सी से मल्टीप्लाई सी से डिवाइड। इस रो में ए से मल्टीप्लाई करिए और ए से डिवाइड कर लीजिए, ए से बी से मल्टीप्लाई करिए बी से डिवाइड, सी से मल्टीप्लाई करिए सी से डिवाइड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, नाउ ये आपका हो जाएगा डिस्टेंट, यहाँ पर ए स्क्वायर बाई ए क्यूब बाई ए बी सी बाई ए। मैं ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ए से ही डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई अंतर नहीं आएगा, ऐसा मैं कर सकता हूँ। इसमें बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी से ही डिवाइड कर रहा हूँ, तो बी स्क्वायर बाई बी सी क्यूब बाई सी ए बी सी बाई बी, ठीक है डिस्टेंट। और ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर बाई सी क्यूब बाई सी ए बी सी बाई सी, ठीक है डिस्टेंट। अब क्या करते हैं, देखिए क्या करें कि 1 बाई ए यहां से आप कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या कर देता हूं, यहां से 1 बाई ए कॉमन ले लेता हूं, यहां से 1 बाई बी कॉमन ले लेता हूं, यहां से 1 बाई सी कॉमन ले लेता हूं, यहां से 1 बाई ए कॉमन, यहां से 1 बाई बी कॉमन, यहां से 1 बाई सी कॉमन, तो बाहर कितना कॉमन आ जाएगा, 1 ओवर ए बी सी,
नहीं आएगा। 1/a कॉमन यहाँ से आ गया, 1/b कॉमन यहाँ से आएगा, 1/c कॉमन यहाँ से आ गया। ऐसा तो होता है डिटर्मिनेंट में, जब कॉमन लिया जाता है तो किसी रो या किसी कॉलम से लिया जाता है। तो यहाँ इस रो में सारे के डिनोमिनेटर में a है, तो 1/a बाहर आ गया, यहाँ से 1/b बाहर आ गया, यहाँ से 1/c बाहर आ गया। ऐसा करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए हमें क्या मिल रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब, और ये हुआ रेस्टेंट ABC एंड ABC। ठीक है, यहाँ से भी सभी बाहर आ गए थे, ABC बच गया, यहाँ क्या हो जाएगा, ये सब आ गया। ठीक है, अब आप देखिए इस कॉलम में सब ABC कॉमन है, तो ABC को बाहर ले लीजिए। ठीक है, किसी कॉलम में है ना एक ही टर्म ABC को बाहर कर लेते हैं, उसको कॉमन ले लेते हैं। तो ABC को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ABC/ABC। ठीक है, ABC तो पहले से था, इसका कॉमन लेकर यहाँ आ गया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब 1 1 1, ये हो गया स्टेट। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, और थोड़ा आगे चलिए आप क्या करते हैं, देखिए ये तो कट जाएगा, ABC/ABC तो 1 हो गया, और डिटर्मिनेंट में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू अल्टीमेटली मेरे पास डिटर्मिनेंट जो आया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब और 1 1 1 आ गया। ठीक है, ठीक हो गया, ये सॉल्व होके आपका इतना आ गया। अब आप देखिए इसको, इसके बाद आपको लाना क्या है, राइट हैंड साइड। देखिए तो जरा राइट हैंड साइड में जो हमको प्रूफ करके लाना है उसको आप देखिए, ये वाला जो है ये तो यहाँ चाहिए, ये वाला आपको यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसको मुझे यहाँ लाना है, इसको मैं यहाँ लाना है, तो मैं पहले इनमें इंटरचेंज करता हूँ। किसमें मैं इंटरचेंज करता हूँ, C2 और C3 को इंटरचेंज करते हैं। तो C3 यहाँ चला जाएगा, C2 यहाँ जाएगा। ठीक है, इंटरचेंज का फॉर्म, इंटरचेंज का सिंबल हो गया। ठीक है, ठीक से दिख रहा है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ऐसा साइन लगा के आप C2 और C3 को इंटरचेंज कर लीजिए। दो कॉलम को आपस में आप इंटरचेंज कर रहे हैं, तो वहाँ प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा है कि किन्हीं 2 रोज या किन्हीं 2 कॉलम्स को मैं इंटरचेंज करूँगा। ठीक है, 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करूँगा तो साइन चेंज हो जाता है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस, केवल साइन चेंज होगा, बाकी आपका ये ऐसे ही रहेगा। ये तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1 और a क्यूब b क्यूब c क्यूब। ठीक है, इसको यहाँ ले आया, इसको यहाँ ले आया, ऐसी स्थिति में साइन चेंज हो जाता है। हर एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ेगी कि रो को कॉलम बनाऊंगा, रो और कॉलम में इंटरचेंज करूंगा तब वैल्यू में चेंज नहीं आता, तब उसकी वैल्यू पॉजिटिव की पॉजिटिव बनी रहती है, साइन में कोई चेंज नहीं आता, डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कहीं चेंज नहीं आता। ठीक हो गया, पर यदि कॉलम को कॉलम से चेंज किया या रो को रो से रिप्लेस किया तो ऐसी स्थिति में साइन चेंज हो जाता है। ठीक हो गया, अब आप फिर देखिए, यदि मैं इसको यहाँ ले आऊँ और इसको यहाँ ले आऊँ तो फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ, वी आर इंटरचेंजिंग C1 एंड C2। आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, सिंस व्हेन वी इंटरचेंज 2 कॉलम्स द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट गेट चेंज। ठीक है, जब हम दो कॉलमों को, 2 स्तंभों को परस्पर परिवर्तन करते हैं, परस्पर उनकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस है तो माइनस हो गया। ऐसे ही इसको भी कर रहा हूँ, C1 और C2 के बीच में इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, तो अब फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का एडिशन पॉजिटिव हो जाएगा। 2 बार नेगेटिव नहीं लिखता हूँ, नेगेटिव पहले ही है, इसको यहाँ ला रहा हूँ, इसको यहाँ ला रहा हूँ, तो केवल साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू डिस्टेंट, ये आपके पास आए कितना, 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर
एंड ए क्यूब बी क्यूब सी। ठीक है दोस्तों, तो ये राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व किया, ये आ गया राइट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, हेंस प्रूव। ठीक है, बस इतना ही आपने क्या करना था, इसको इतना ही आपने इसको प्रूव करना था। तो हमने कहीं एक्सपेंशन नहीं किया, ओनली आई यूज्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज अप्लाई करके मैंने प्रूव कर। तो जहां क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको काम करना। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। राइट चलिए, देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या प्रूव करना है? देखिए आपको लाना है ए बी सी आपके रियल नंबर हैं और ये आपका डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट के हमने कहा था सिंबल हम यूज करते हैं, या तो आप ऐसा देखिए या इस रूप में भी आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस ए, एंड दिस विल बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है दोस्तों, यदि ये 0 है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, इफ यदि ये 0 है तो यू हैव टू प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करेंगे आप? प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये दो बातें होंगी, यदि ये 0 है तो ये दो बातें होंगी। ये तो दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 0 और ये हमको प्रूफ करके लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आप देख लीजिए, कितना होगा डिस्टेंस? बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, मैंने ये यहां कॉपी कर दी। अब आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस सारे एलिमेंट एक जगह प्लस कर दो। ठीक है, या तो R1 में भी रिटर्न एज R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लीजिए, तो सारे ऐड हो जाएंगे। R1 में भी रिटर्न एज R1 प्लस R2 प्लस R। ऐसा किसी रो में अदर रो के एलिमेंट यदि आपने प्लस कर दिए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंट? अब आप लिखिए, देखो बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी कितना हो जाएगा? देखो बी प्लस बी 2b, ए प्लस ए 2a और सी प्लस ए 2c, फिर हो जाएगा ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब आप देखिए यहां हो जाएगा सी प्लस ए 2c, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, तो ये भी हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, एंड यहां तीनों को ऐड करूंगा डिस्टेंस, तो बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c और ए प्लस ए 2a, तो हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। ये हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस
ए, कॉमन आ जाएगा। देखिए इसको कॉमन ले लीजिए, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको इंप्लाइज कर लीजिए, ये आपका 0 है, इक्वेशन के रूप में ले रखा है, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। देखिए क्या आएगा, 1 सी प्लस ए प्लस बी, 1 ए प्लस बी बी प्लस सी, 1 बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, 2 ए बी सी कॉमन ले लिया तो 1 सी प्लस ए प्लस बी, 1 ए प्लस बी प्लस सी, 1 बी प्लस सी प्लस ए, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, अभी इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, एक्सपेंड करेंगे ना, और तब हम ये डिडक्शन कर ये लाना है, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए थोड़ा और बनाते हैं, देखिए क्या होगा। मैं यदि यहां पर क्या कर लूं, मेरे पास रो 1 में देखिए आप सारे एलिमेंट 1 1 है। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं R2 may be written as R2 minus R1 and R3 may be written as R3 minus R2 को मैं क्या लिख देता हूं, R2 माइनस R1, और R3 को लिख देता हूं R3 माइनस, सॉरी ये कॉलम करने पड़ेंगे, R में तो करके कोई फायदा नहीं है, रो में लगाने से तो कोई फायदा नहीं है, कॉलम में लगाने पड़ेंगे एक्चुअली। C2 may be written as C2 minus C1 and C3 may be written as C3 minus C1। C2 may be written as C2 minus C1, ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ट्वाइस A plus B plus C, C2 may be written as, अब इसको कैसे उतार लीजिए, 1 C plus A plus B, C2 may be written as C2 minus C1, तो दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस करिए, देखिए A प्लस B, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिख दूँ, A प्लस B माइनस कितना C प्लस A प्लस B माइनस C प्लस A, यहाँ पर लिख दीजिए B प्लस C माइनस A प्लस B। ठीक है, यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर आप लिख देंगे C3 माइनस 7 कर रहा हूं, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, 0 दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, B प्लस C माइनस C प्लस A और C प्लस A माइनस A प्लस B। ठीक हो गया, मैंने क्या करा, इसके एलिमेंट से इसके एलिमेंट माइनस कर लीजिए, तो ये तो ऐसे आ गया आपका 1 माइनस 1 0 हो गया, A प्लस B माइनस C प्लस A हो गया, और B प्लस C माइनस A प्लस B हो गया, दिस माइनस दिस करिए 0, B प्लस C माइनस C प्लस A, C प्लस A माइनस A प्लस B, इतना कर दिया डिस्टेंट। अब इसके आगे देखिए कितना होता है, दिस होल, ये आपका पूरा क्या दिया हुआ है, दिस होल इज इक्वल टू 0, ये सब आपके पास 0 है। अब कितना हो जाएगा, देखिए थोड़ा सॉल्व और कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट ट्वाइस A प्लस B प्लस C, देखिए कितना हो जाएगा ये, 1 C प्लस A प्लस B, इसको देखिए 0, इसको खोलूंगा A प्लस B माइनस C माइनस A, ठीक है, माइनस C तो माइनस A तो प्लस A से कट जाएगा, अरे बच जाएगा B माइनस C, इसमें देखिए B प्लस C माइनस A माइनस B, तो माइनस B प्लस B से कट जाएगा, ये आपका C माइनस A आ गया, ये 0, इसमें देखिए B प्लस C माइनस A माइनस C प्लस C से कट जाएगा, तो B माइनस A, C प्लस A माइनस B माइनस C प्लस A से कट जाएगा, तो C माइनस B। ठीक है इसमें, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके रिस्पेक्ट में, ये सब 0 है, इसके इस रो के रिस्पेक्ट में मैं इसका एक्सटेंशन कर देता हूं। अब इसका एक्सटेंशन करूंगा तो देखो कितना आएगा, ये
देखिए कितना होगा स्टूडेंट। देखिए एक्सपेंशन तो आप जानते हैं कैसे हम डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा आपका, इधर से कर लेता हूं 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, केवल इसी के रिस्पेक्ट में होना है 1 के, ये तो 0 0 है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में होगा इंटू 1, कितना हो जाएगा, ये भी छोड़ दूंगा ये भी छोड़ दूंगा, ये हो जाएगा b माइनस सी, सी माइनस ए, b माइनस ए एंड दिस इज c माइनस b, b माइनस सी माइनस ए, b माइनस ए, सी माइनस b, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, b माइनस सी माइनस ए, b माइनस ए और c माइनस b। अब आप इसको और सॉल्व कर लीजिए आगे, कितना हो गया ये, इसको आप देखिए, दिस इंप्लाइज दैट 2a प्लस b प्लस सी, इसकी मल्टीप्लाई इससे b माइनस सी माइनस बी, माइनस इसकी मल्टीप्लाई से c माइनस ए और b माइनस ए इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई से क्या, इसकी मल्टीप्लाई से कर दिया। अब आप इसको और सॉल्व करिए, कितना आता आपके पास 2a प्लस बी प्लस सी, देखिए मल्टीप्लाई करिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी इससे भी होगी, तो बी सी माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई से बी सी, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस सी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस बी स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई से कितना हो गया, प्लस बी सी आ गया। ठीक हो गया। अंदर देखिए माइनस, इसकी मल्टीप्लाई से बी सी, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस ए बी, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस ए सी, इसकी मल्टीप्लाई से प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई से बी सी, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस ए बी, ये माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज दैट ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। देखिए डिस्टेंस खोल लीजिए इसको, बी सी, तो बी सी है तो 2bc बन गई। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर, 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर ऐसे रहने दीजिए, इसको खोलिए माइनस बी सी, ठीक है, अंदर प्लस ए बी प्लस ए सी और माइनस ए स्क्वायर, इतना आपके पास आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। इसको आप देखिए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो शुरू में लिख देता हूं, क्या बचेगा, 2bc में b से गया तो एक b से बचेगा, तो प्लस ए बी यहां बच जाएगा, ए बी यहां पर बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2bc में से एक bc माइनस होगा तो कितना, 20, ए बी यहाँ आ गया, ए सी आ गया, ये आपका आ गया। और थोड़ा और सॉल्व करते देखिए, क्या करते हैं कि यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2 को अंदर कर लेते हैं। ठीक हो गया, मैं कह रहा हूं कि 2 को मैं अंदर ले लेता हूं, पहले नेगेटिव बाहर कर लेते हैं। चलिए, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 ए प्लस बी प्लस सी, यदि मैंने नेगेटिव बाहर कर दिया तो अंदर इसके साइन तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, मैंने नेगेटिव साइन बाहर ले लिया, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, ये 2 जो है माइनस 2 नहीं केवल 2 को अंदर ले लेता हूं, तो दिस इंप्लाइज दैट माइनस ए प्लस बी प्लस सी, 2 को मैं अंदर ले गया तो कितना हो गया, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2bc माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। ये जो आपके पास नेगेटिव साइन है, अब राइट हैंड साइड में आपका 0 है, तो नेगेटिव को मैं हटा देता हूं। ठीक हो गया,
ये नेगेटिव साइन जो है राइट हैंड साइड में 0 तो हटा देते हैं, ठीक हो गया। या दोनों तरफ के साइन चेंज करो तो या तो पॉजिटिव हो जाएगा और 0 का तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं हो तो सेम रहेगा 0। दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी प्लस सी 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bc माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a प्लस बी प्लस सी, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, इसको खोलूंगा तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2bc माइनस, ठीक है, माइनस 2ab, ए बी होगा ये, ए बी है स्टूडेंट, बी है ए बी, ठीक हो गया, ये वाला है ना ए बी, टू से मल्टीप्लाई के माइनस 2ab माइनस 2b माइनस 2ac, ठीक हो गया। तो एक माइनस मतलब ए स्क्वायर यहाँ से लिया, एक बी स्क्वायर यहाँ से लिया और 2ab यहाँ से ले लिया, ठीक, ए स्क्वायर एक सी स्क्वायर के साथ ले लिया और माइनस 2ac, ठीक हो गया, और फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc एक साथ ले लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, तो दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जा रहा है आपके पास, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए माइनस बी होल स्क्वायर ये तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी माइनस सी होल स्क्वायर ये होगा, सी माइनस ए होल स्क्वायर ये होगी। अब देखिए डियर स्टूडेंट, समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, दो फैक्टरों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, ठीक है। तो इस बात को आप जानते हैं कि यदि आपके पास कहीं पर ये दिया हुआ है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो तीन स्थितियां बनती हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज नॉट इक्वल टू 0। यदि एक्स वाई 0 है तो या तो एक्स 0 है और वाई 0 नहीं है, या क्या हो जाएगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और y 0, x 0 नहीं है पर y 0 तब भी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। या तीसरी बात होगी कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, या तो दोनों 0 हैं, या x 0 है इसके हिसाब से y 0 नहीं है, इसके हिसाब से x 0 नहीं है y 0 है तब भी मल्टीप्लाई 0 होगा, और दोनों 0 हैं तब तो 0 होगा। तो वही स्थिति लगाऊंगा, या तो ये 0 है या ये 0 है, ठीक है, दोनों भी 0 हो सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, या ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 है या ये 0 है, तो ये 0 है तो ये तो कंडीशन आ गई। या इसके लिए देखिए, अब आपको एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि यदि ऐसा है आपके पास कहीं पर दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यदि ऐसा दिया हुआ है आपको, तो आप जानते हैं एक चीज कि कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, ये भी पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, वाई स्क्वायर पॉजिटिव, जेड स्क्वायर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर कभी भी किसी नंबर का नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब ये फैक्टर पॉजिटिव, ये फैक्टर पॉजिटिव, ये फैक्टर पॉजिटिव, और बीच में प्लस का साइन है इनका, तो इसका मतलब ये तो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता,
नेगेटिव होगा नहीं, नेगेटिव होगा नहीं, ठीक है ना। मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव का आप ऐड करेंगे तो कभी भी जीरो नहीं होगा। नेगेटिव इनमें से कोई नहीं ना, तो साइन बीच में नेगेटिव। इसका मतलब क्या रिजल्ट निकला? ऐसा तभी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ऐसा तभी हो सकता है जब एक्स जीरो हो, वाई जीरो हो और जेड जीरो हो। ऐसा तभी हो सकता है जब ये तीनों क्या हो, सेपरेटली जीरो हो। तो आपके पास ये रिजल्ट जो है यहाँ पर आपके पास क्या है, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर कितना है डियर स्टूडेंट, ये आपका जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब आपके पास क्या आया, ए माइनस बी स्क्वायर भी जीरो होगा, ठीक है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और बीच में भी पॉजिटिव। तो इसका जीरो एक ही स्थिति में हो सकता है कि ये भी जीरो है, ये भी जीरो है एंड इसका स्क्वायर भी जीरो, ठीक है। और यदि स्क्वायर जीरो है तो टर्म भी जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी होल स्क्वायर जीरो है तो ए माइनस बी भी जीरो है। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी एंड बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। यहां से बी माइनस सी होल स्क्वायर जीरो तो बी माइनस सी जीरो। दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी एंड बी माइनस सी जीरो हो जाएगा तो बी को राइट हैंड साइड में ले लीजिए, बी इज इक्वल टू सी हो गया एंड सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। यहां से दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू। अब आपके पास रिजल्ट क्या आया, एक रिजल्ट तो यहां से हमारे पास है और एक रिजल्ट यहां से आएगा। ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी तो यहां से आया और बी इज इक्वल टू सी यहां से आया। तो गया ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और दूसरा ये निकला ही हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपको प्रूव करना था कि ये डिटर्मिनेंट की यदि जीरो है तो ये कंडीशन आती है, ठीक हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये आपका इक्वेशन टाइप का है, इसको आपको सॉल्व करके शो करना है या वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या लिख रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कंडीशन है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए आपका जीरो नहीं है। क्या इक्वेशन है, एक्स प्लस ए एक्स एक्स, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्स एक्स प्लस ए एक्स और तीसरा है एक्स 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 प्लस ए इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, ये जीरो है। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप देखिए, यदि मैं रो नंबर 1 में रो नंबर 2 और रो नंबर 3 को ऐड करूंगा तो एक्स प्लस एक्स 3x प्लस ए, यहाँ भी 3x प्लस ए, यहाँ भी 3x प्लस ए, ठीक है। एक इक्वेशन बनेगी नहीं, जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो R1 को मैं क्या लिख लूँ, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कितना हो जाएगा ये, दिस इंप्लाइज दैट यदि मैं यहाँ तीनों को ऐड कर दूंगा तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस ए तो 3x प्लस ए, ठीक है। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस ए 3x प्लस ए, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस ए तो 3x प्लस ए, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा x एक्स एक्स प्लस ए एक्स 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 प्लस ए, ठीक है दोस्तों। बाकी सब वैसे मैंने कॉपी कर दिया इसको। अब क्या करेंगे, 3x प्लस ए को आप कॉमन ले लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट यदि मैं 3x प्लस ए को कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 1x प्लस ए एक्स 1x प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो होगा, इसको मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 1 बच गया, बाकी सब
वैसे हमने नोट करना है। अब जीरो बनाइए, देखिए यहाँ जीरो बनाइए, यहाँ और यहाँ आप लिख सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए। C2 may be written as C2 minus C1 and C3 may be written as C3 minus C1. C2 may be written as C2 minus C1 और C3 may be written as C3 minus C1। तो कितना हो जाएगा डिस्टेंट ये? देखिए 3x plus k तो हमारे पास ही है, C2 minus C1, दिस माइनस मतलब इसकी जगह C2 minus C1 मतलब 0, इसको तो ऐसे लिख दीजिए 1x, दिस माइनस दिस 0, इसमें से ये माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा a, ठीक है, x प्लस ए माइनस एक्स कितना a, एट दिस माइनस दिस आपका 0, दिस माइनस दिस कर रहा हूं तो दिस माइनस दिस आपका 0, दिस माइनस दिस आपका 0 और दिस माइनस दिस डिस्टेंट आपका कितना हो जाएगा a, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, इसका आप एक्सपेंशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 a 0 0 0 एंड। अब इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, देखिए कितना मेरे पास आता है, यहां पर आप देखिए कितना आता है ये, अब तो सिंपल सा हो गया है। देखिए क्या आ रहा है यहां पर, इसको आप देखिए, दिस इंप्लाइज दैट 3x प्लस a 1x x 0 a 0 0 0 a is equal to 0. This implies that 3x plus a इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर दीजिए, तो इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करूंगा तो कितना हो जाएगा डिस्टेंट, क्योंकि यहाँ तो जीरो हो गया तो इसी रो के अलोंग करूंगा ना, मैक्सिमम जीरो जहां होंगी उसी रो के अलोंग करना चाहिए जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 1 इंटू क्या आएगा a 0 0 और a, ठीक है, माइनस 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0, तो ज्यादा लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो दिस इज इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई सीखे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर 3x प्लस a इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर वही दो फैक्टर पर 0 हो गए, आपके पास दिया हुआ है a इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। a जब 0 नहीं तो a स्क्वायर 0 नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो 0 नहीं है और इन दो का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब ये फैक्टर आपका 0 हो गया। तो 3x प्लस a इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू माइनस a एंड दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस a बाई 3 आ गया वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी माइनस a बाई 3। तो आपको दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना था। सॉल्व मीन्स ये जो इक्वेशन है, ये तो दे रखा कि a नॉन जीरो है, तो इस इक्वेशन में जो अननोन है ना आपका x, उसकी वैल्यू निकाल देंगे, तो उसकी वैल्यू आपकी कितनी है माइनस a बाई 3। तो दिस इज द सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मिसलिनियस का एडजस्टेंट, मिसलिनियस का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इस ढंग से आप इसके क्वेश्चन करिए। अब लाइट न होने के कारण थोड़ा सा ये आपको ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।